आदित्य हृदय स्तोत्र के संबंध में कुछ बताऊंगा और उसका पाठ करूंगा, आप श्रवण कीजिए। जब राम रावण युद्ध चल रहा था और अपने अंतिम चरण में था राम रावण युद्ध, राम अपने बाणों का, दिव्य बाणों का प्रयोग कर रहे थे रावण पर, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। रावण पर उन अस्त्रों शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। तो राम विकल थे, व्याकुल थे। उन्होंने युद्ध भूमि में जब रावण के 9 सिर काट दिए और वह पुनः जुड़ गए 9 सिर, फिर वो अट्टहास करके अपने बाणों का प्रयोग करने लगा। तो राम और व्याकुल हुए और उन्होंने रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण को पास में बुलाया और कहा कि क्या कारण है कि हम विश्वामित्र के दिए हुए दिव्य बाण, तांत्रिक बाणों का प्रयोग कर रहा हूँ और सिर कट रहे हैं फिर पुनः जुड़ जाते हैं, ये कैसे मरेगा? आपका बड़ा भाई दशानन, जो दुष्ट प्रकृति है, जो अत्याचारी है, जिसने ऐसा कार्य किया है जो कभी भी उसको वीर योद्धा का रूप नहीं दे सकता, उसे निंदनीय ही माना जाएगा। उसने पर स्त्री का अपहरण किया है। कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे रावण से? जब उन्होंने विभीषण से पूछा तो विभीषण ने बड़े संकोच के साथ वो भेद बताया कि क्यों नहीं रावण जो है मर रहा है, आपके दिव्यास्त्र असफल क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब वो ब्रह्मा की स्तुति कर रहा था, ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए, तो उसने अंत में ब्रह्मा से मांगा कि हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम सदा के लिए अमर रहें। ब्रह्मा ने समझाया कि ये इस ब्रह्मांड में, मनुष्य लोक में ये नियम नहीं चल सकता। जो जन्मेगा वो मरेगा, चाहे वो ब्रह्म का स्वरूप हो मानव रूप में या सामान्य व्यक्ति हो, नारी हो। संपूर्ण सृष्टि जो है वो जीवन और मरण के नियम से बंधी हुई है। परंतु उसकी बात को मानते हुए ब्रह्मा ने उसको अमृत का एक कुंड दिया और उसे नाभि के नीचे, नाभि के ऊपरी भाग के नीचे स्थिर कर दिया और कहा जब तक ये कुंभ अमृत का नहीं सूखेगा तब तक तुम जियोगे, अमर रहोगे। और जिस दिन यह सूखने का कोई उपाय व्यक्ति करेगा और ये सूख जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात
विभीषण बहुत समय से नहीं बता रहा था राम को, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था, इसलिए संकोच में वो राम को कोई ऐसी चीज़, ऐसा भेद नहीं बताना चाहता था। और वही भेद उसके मृत्यु का कारण बना। भेद का बताना कि अगर उस अमृत को सुखा दिया जाए तो राम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब विभीषण ने ये गोपनीय चीज बताई तो राम को ये हुआ कि मेरे पास अग्नि के बाण तो बहुत है, क्या ये अग्नि के बाण जो समुद्र को भी सोख सकते हैं, वो क्या इस अमृत को सोख सकेंगे? बहुत चिंतन करते रहे और अकस्मात उनको अगस्त्य मुनि की याद आई। उन्होंने अगस्त्य मुनि का स्मरण किया। अगस्त्य मुनि वायु मार्ग से उनके पास आए और उन्होंने एक मंत्र दिया। मंत्र बताया कि इसका 3 दिन तुम्हें पाठ करना होगा और तुम्हें सूर्य भगवान की उपासना से, सूर्य भगवान की आराधना से एक आग्नेय अस्त्र मिलेगा। उस आग्नेय अस्त्र से ही, इस आग्नेय अस्त्र शस्त्र से तुम्हें ये ताकत मिलेगी जिससे तुम इस अमृत को सुखा सकोगे। वो आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान अगस्त्य ने, महामुनि अगस्त्य ने, महर्षि अगस्त्य ने राम को दिया और वो इस प्रकार है। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय से अगस्त्य ऋषि अनुष्ठुप छंदा एकस्त जगदीश छंद आदित्य देवता मम संकल्पिताभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाकृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैः समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणे उपगम्याब्रवीत् राम मगस्यो भगवान् सदा राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वा नदीन् वत्स समरे विजयिष्यसे समरे विजयिष्यसे समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं सर्वदुष्ट विनाशनं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपत नित्य मक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपापनाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिवन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं